तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो बेसिकली दो लॉज को फॉलो करती है। तो वो दोनों लॉज क्या है वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं स्टूडेंट। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, राइट। इस पे एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल, ठीक है। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, फाइन स्टूडेंट्स। तो अब देखो यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे दो लॉज फॉलो होते हैं। कौन से लॉज होते हैं वही हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं। तो लेट मी राइट दिस डाउन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला कौन सा लॉ है जो यहाँ पे फॉलो होता है? तो स्टूडेंट्स पहला लॉ बहुत ही सिंपल है। वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे इंसिडेंट रे, तो शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल को भी पूरा लिखेंगे। एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि ये जो तीनों चीजें हैं स्टूडेंट्स वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं स्टूडेंट्स। तो अभी आप ये मेरा वीडियो जो है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शायद देख रहे होंगे। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन में है, कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन में है स्टूडेंट्स। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको देखो बताता हूं। आप इसको ऐसे सोचो कि इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट। तो हमने रोटेट किया तो अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स कि ये इंसिडेंट रे आई और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर इधर की तरफ आ जाए रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ऐसे ही आए, तीनों एक ही प्लेन में होंगे स्टूडेंट्स। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल है और एक्चुअली वो ज्यादा काम का भी है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेकेंड लॉ ये बोलता है स्टूडेंट्स कि आप देखें कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स और ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम शॉर्ट में से सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो इंसिडेंट रे आई है वो अगर नॉर्मल के साथ मान लो 30 डिग्री बना रही है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री ही बनाएगी स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट इट। तो स्टूडेंट्स अगर ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, अभी 30 डिग्री पे है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री पे है। लेकिन आप सपोज करो अगर आप इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट करो, ठीक है, तो ये आपका 50 डिग्री हो गया एंगल यहाँ पे, ठीक है, 50 डिग्री हो गया। तो उस टाइम पे रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी ऐसी होगी और वो भी 50 के एंगल पे ही जा रही होगी स्टूडेंट्स। अगर आप इसको थोड़ा और टिल्ट करते हो तो सपोज करो ये 60 हो गया आई अगर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी टिल्ट हो जाएगी और वो भी 60 पे होगा। अगर आप इसको टिल्ट करके ऐसे कर देते हो 10 डिग्री पे स्टूडेंट्स, 10 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आपका 10 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री पे ही होगी। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। सही बात। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सा केस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे वन सेकेंड एक प्लेन मिरर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, और सपोज करो एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, और ये जो इंसिडेंट रे है इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स? अब देखो ये प्लेन मिरर पे 90 डिग्री बना रही है, प्लेन मिरर पे 90 डिग्री बना रही है। तो इंसिडेंट रे आई और ये प्लेन मिरर पे 90 डिग्री बना रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये हमें सोचना है। बता सकते हैं आप स्टूडेंट्स ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा? व्हाट डू यू थिंक? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो उसके लिए पहले नॉर्मल के बारे में सोचो। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल जो होता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो आप मिरर के परपेंडिकुलर बनाओगे अगर, तो वो तो इंसिडेंट रे के अलोंग ही हो जाएगा, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझना कि नॉर्मल जो है वो इंसिडेंट रे के अलोंग ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, वो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट? 0। तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप समझ रहे हो बात? तो अब अगर हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों जो है वो तो बराबर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो अब बताओ आपकी रिफ्लेक्टेड राइट कैसे जाएगी रिफ्लेक्टेड राइट। तो स्टूडेंट आप शायद समझ रहे होंगे कि वो नॉर्मल के लॉन्ग ही चली जाएगी, ताकि ये एंगल जो है वो भी जीरो है। समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और ऐसा कंक्लूजन ये है कि अगर कोई रे प्लेन मिरर को परपेंडिकुलरली आगे हिट करती है तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? वो बाउंस बैक कर जाएगी, उसी रास्ते पे ऊपर चली जाएगी, दिस इज इंटरेस्टिंग केस। आई होप यू गेट दिस।